आज है 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 80 से अधिक देशों के सामने होगा उत्तर प्रदेश की कला का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा से लिखा जाएगा फिर इतिहास। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्च में अगले महीने से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भव्य व्यापारिक मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है। ये मेला 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें देश विदेश के व्यापारियों और ग्राहकों को उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में पूरे होंगे रुके प्रोजेक्ट, 10,000 फ्लैट और बनाने को मंजूरी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली से जुड़े फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आम्रपाली के 7 प्रोजेक्ट्स में 10,000 से अधिक नए फ्लैट बनाने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दी। नए फ्लैट बनाए जाने के लिए 7 परियोजनाओं में अतिरिक्त FAR उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी मिल गई। नए फ्लैट बनाकर बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी उसका प्रयोग आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में खर्च किया जाएगा। AC चलाने वालों की बिजली महंगी होगी। लाखों उपभोक्ताओं को भार बढ़ाने का नोटिस देगा विभाग। मई, जून व जुलाई की प्रचंड व उमस भरी गर्मी से बचाव के लिए AC, कूलर और पंखे का प्रयोग कर बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता अब बिजली विभाग के निशाने पर हैं। इस अवधि में जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 3 महीने स्वीकृति भार से अधिक आया है, अब उनके कनेक्शन का भार बढ़ाया जाएगा। वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए सीधी विमान सेवा दोबारा शुरू होगी। गोवा और जयपुर की फ्लाइट। इंडिगो एयरलाइंस वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करेगी। इसके लिए रूट परीक्षण आदि औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गईं। दशहरे से पहले अक्टूबर माह से सेवा शुरू हो सकती है। सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट होगी। गोवा और जयपुर की फ्लाइट भी दोबारा शुरू की जाएगी। पहले सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट चलाने की योजना है, लेकिन यदि दोनों शहरों के बीच ऑक्यूपेंसी बेहतर रही तो ये उड़ान सेवा नियमित होगी। 1500 रुपए हो सकता है मेरठ लखनऊ वंदे भारत का किराया। 1 सितंबर से चलेगी नियमित। मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन 1 सितंबर से होगा। सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर ये ट्रेन 6 दिन चलेगी। वंदे भारत 8 चेयर कार कोच की होगी। आज 31 अगस्त को मेरठ सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की AC चेयर कार का किराया 1,500 से 1,800 रुपए के बीच हो सकता है। नववर्ष से पहले नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण कार्य अब अंतिम चरण में है। इसके नववर्ष तक पूरा होने की संभावना है। ये परियोजना दिल्ली और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहरों को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए शुरू की गई, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में महिलाओं में रोजगार बढ़ाने पर जोर। CM योगी ने ई-कॉमर्स की चर्चा कर दिया ये संकेत। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नए युग की शुरुआत करने वाला कदम बताया। शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी ने फ्लिपकार्ट के उन्नाव और वाराणसी में वेयर हाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर ODOP विक्रेताओं के अनुभव साझा करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट समेत विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया है। नोएडा में कमर्शियल प्लॉट खरीदने का मौका। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लॉन्च की योजना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 22 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी। इसमें 11 भूखंड 2 फ्लोर एरिया रेशियो वाले हैं और 11 भूखंड 4 FAR वाले। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार के निर्देश पर वाणिज्यिक विभाग ने 22 भूखंडों की योजना को लॉन्च कर दिया। योगी बोले, आप 10 कदम चलिए, हम 100 चलेंगे। कारोबारियों से कहा, निवेश के लिए यूपी ड्रीम डेस्टिनेशन। CM योगी ने लखनऊ में कारोबारियों से कहा कि अगर आप 10 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हैं। यूपी अब भारत के विकास का बैरियर नहीं बल्कि विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। लोक भवन में CM योगी ने 32 कारोबारियों को 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। 4,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए 10 इंडस्ट्रियल यूनिट को लेकर ऑफ कंफर्ट बांटे गए। 30 से कम छात्र तो शिक्षकों का रुकेगा वेतन। यूपी में कम उपस्थिति वाले स्कूल्स पर शिकंजा। परिषदीय स्कूल्स में बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर शासन सख्त हो गया। आदेश के अनुपालन में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने मंडल के 3 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यार्थियों की सूची मांगी है। इसके अलावा 30 या 30 से कम छात्र और स्कूल में 2 या 2 से अधिक शिक्षक तैनात हों, उनकी भी रिपोर्ट तलब की।
यूपी में 58% राज्यकर्मियों को वेतन की भी नहीं चिंता, आदेश के बावजूद नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। ऐसा लगता है कि लाखों राज्यकर्मियों को अपने वेतन की कोई चिंता नहीं। अगर वेतन की चिंता होती तो सरकार के स्पष्ट आदेश पर सभी ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दिया होता। स्थिति ये है कि 8.34 लाख राज्यकर्मियों में से 3.47 लाख ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने चलाई एग्जाम स्पेशल ट्रेन। आज शनिवार को प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से बलिया के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा, जबकि प्रयागराज जंक्शन से चौपन के लिए 1 और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के लिए 1 स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, अखिलेश के गढ़ में बसपा बना रही जीत की रणनीति। लोकसभा चुनाव में पराजय पर मंथन के बाद बसपा करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई। पार्टी ने कैडर वोट बैंक को बनाने और रिझाने के प्रयास तेज कर दिए। साथ में पार्टी करहल के कार्यकर्ताओं से राय लेने की भी तैयारी कर रही है। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति तो तय नहीं हुई, लेकिन बसपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी। लाल रंग पर चिड़ी सियासी, अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार। समाजवादी पार्टी को लेकर दिए गए सीएम योगी के कथित आपत्तिजनक बयान पर सियासत छिड़ गई। योगी के बयान के एक दिन बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि रंग अच्छा बुरा नहीं होता, नजरिया अच्छा बुरा होता है। योगी ने बृहस्पतिवार को कानपुर में एक जनसभा में सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले, और इनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। किसी सरकार से नहीं हो सकती योगी सरकार की तुलना। देश और दुनिया के बड़े औद्योगिक समूहों ने सार्वजनिक बंद से की तारीफ। कहा 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो माहौल था और आज जो माहौल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के सर्वश्रेष्ठ स्थल के रूप में नए आयाम कर रहा है। यहाँ उद्योगों के अनुकूल वातावरण स्थापित किया गया, नीतियां बनाई गई और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। इसके चलते न सिर्फ प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, बल्कि भविष्य में भी निवेश की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। नोएडा ग्रेनो के स्कूल आज रहेंगे बंद, 2 सितंबर को खुलेंगे सभी विद्यालय। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आज शनिवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीआईओएस ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में गुरु द्रोणाचार्य मेले के आयोजन के मौके पर जिले के सभी स्कूल में 31 अगस्त 2024 को अवकाश रहेगा। इनमें जिले के सभी माध्यमिक, अशासकीय, वित्तविहीन, मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल शामिल होंगे। इनके अलावा परिषदीय स्कूल में भी आज शनिवार को अवकाश रहेगा। लोक अदालत 14 सितंबर को मामले के निस्तारण के लिए ऐसे करें संपर्क। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निस्तारण एक दिन में ही होता है। यहाँ के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार के निर्देशन में 14 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ़ बाह्य न्यायालय और तहसील पर किया जाएगा। आईपीएस के 2 पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक में दाखिला शुरू है। शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के अंतर्गत संचालित होने वाले बीवोक इन मीडिया प्रोडक्शन और बीसीए में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई। सूची में चयनित अभ्यर्थी 1 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। फीस जमा करने के 24 घंटे के बाद छात्र छात्राएं समर्थ पोर्टल से फीस रसीद को डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं 5 वर्षीय बीसीए, एमसीए, डेटा साइंस में दाखिले के लिए आज शनिवार को कट ऑफ जारी की जाएगी। लखनऊ में इंटीग्रेटेड आईटी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर परियोजना को पीएमयू के गठन से मिलेगी गति। उत्तर प्रदेश को उद्यम व उन्नत प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित होने वाली इंटीग्रेटेड आईटी पार्क व इंक्यूबेशन सेंटर परियोजना को वास्तविकता की शक्ल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी के विजन के अनुसार लखनऊ के अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया में 40 एकड़ प्रसार क्षेत्र में आईटी पार्क, एसटीपीआई पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर समेत विभिन्न सुविधाओं के विकास की कार्य योजना तैयार की थी। वाराणसी में रोपवे निर्माण, बंद कर दी सड़क की एक लेन। अभी सीवर, बिजली, पेयजल पाइपलाइन की नहीं हो सकी शिफ्टिंग। शहर में रोपवे निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। कार्यदायी संस्था की ओर से शहर के सबसे व्यस्ततम गिरिजाघर चौराहे पर सड़क की एक लेन पिछले 2 माह से बंद रखी गई, लेकिन अभी तक सीवर, बिजली और पेयजल पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम नहीं हो सका। इसके चलते काम को रफ्तार नहीं मिल पा रही। वहीं एक लेन बंद होने से भीषण जाम लग रहा है।
एमपॉक्स पर भारत की तैयारी तेज, 3 स्वदेशी टेस्टिंग किट के निर्माण को मिली मंजूरी। भारत में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत देश में टेस्टिंग किट बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एमपॉक्स का पता लगाने के लिए 3 स्वदेशी टेस्टिंग किट के निर्माण को मंजूरी दी। इन टेस्टिंग किट्स को सीमेंट हेल्थ केयर, ट्रांसएशिया डायग्नोस्टिक्स और GITM सीजीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सर्वाधिक रुपे कार्ड भी किए जारी। पूरे देश में 10 वर्षों में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने वाला राज्यों में शीर्ष पर है। प्रदेश में 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जनधन अकाउंट खोले गए, जो देश भर में खोले गए कुल अकाउंट का 18% है। सबसे सुखद बात तो ये है कि इनमें भी लगभग 5 करोड़ पीएम जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। खतरे में माथुरपुर गांव का वजूद, कटान रोकने के प्रयास तेज, ग्रामीणों का पलायन शुरू। लखीमपुर खीरी के धौरारा क्षेत्र में माथुरपुर सुजानपुर कुर्तेहिया गांव को बचाने की परियोजना कटने से माथुरपुर गांव का वजूद खतरे में पड़ गया। गांव के 400 परिवार मुश्किल में हैं। ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया। हालांकि बाढ़ खंड तेजी से कटान रोधी कार्य करने में जुटा है। बचाव कार्य की निगरानी SDM खुद कर रही हैं। यूपी में 1.5 लाख छात्रों को मिलेगी नई छात्रवृत्ति योजना का लाभ, 3 गुना तक इजाफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैबिनेट के तहत राज्य के संस्कृत संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के फैसले का लाभ करीब 1.5 से ज्यादा छात्रों को मिलेगा। 24 साल बाद संस्कृत संस्थानों के छात्रों की छात्रवृत्ति में की गई वृद्धि से योगी सरकार ने न सिर्फ 2001 से चली आ रही व्यवस्था में बड़ा सुधार किया, बल्कि युवाओं को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में भी अनूठी पहल की। यूपी नीट काउंसलिंग के पहले राउंड की सीट आवंटन सूची जारी। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के पहले दौर का सीट आवंटन जारी कर दिया। जिनमें उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण किया था, वे निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर यूपी नीट यूजी सीट आवंटन सूची डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।